नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं अभी आप सभी? उम्मीद है सभी ठीक होंगे। आज मैं बताने आया हूं आप सभी को कि कौन कौन फिजिकल एजुकेशन में अप्लाई कर सकते हैं। फिजिकल एजुकेशन के लिए कौन कौन सी एलिजिबिलिटी आपके पास में होनी चाहिए। पिछली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था आपके साथ में बिहार स्टेट में बाकी सारी चीजें। आज मैं बताने वाला हूं कि कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन भर सकता है फॉर्म। तो सबसे पहली चीज, जिसने 50% आपके मार्क्स 50% के साथ में ग्रेजुएशन करी हो, प्लस कोई एक सब्जेक्ट रहा हो, फिजिकल एजुकेशन एज एक सब्जेक्ट रहा हो वो, अथवा इसमें सभी भर सकते हैं। और देखो कौन कौन भर सकता है। अब देखेंगे यहाँ पर कि कोई भी नहीं बचा है। एक वैकल्पिक विषय के रूप में, ठीक है, एक वैकल्पिक विषय के रूप में शारीरिक शिक्षा फिजिकल एजुकेशन में आपने 45% मार्क्स, ऊपर था 50%, 45% अंकों सहित शारीरिक शिक्षा में स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन करी हो, तथा एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज यानी AIU, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी बोलते हैं जिसको आप, वो एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो उसमें आपने पार्टिसिपेट किया हो। इंटर यूनिवर्सिटी यानी कि आपकी जो ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी जिसको आप आम भाषा में बोलते हो, उसमें आपने पार्टिसिपेट किया हो, ठीक है, खेल कूदों में आपने पार्टिसिपेट किया हो, या फिर प्रतियोगिता अथवा एथलेटिक्स में आपने भाग लिया हो। उसके अलावा 45% अगर आपके ग्रेजुएशन में मार्क्स है और आपने स्टेट लेवल पे या फिर आपका इंटर यूनिवर्सिटी लेवल पे पार्टिसिपेट किया है तब। उसके अलावा हाँ भाई, प्रतिनियुक्त प्रतिनियुक्ति सेवारत अभ्यर्थी भी हो सकते हैं, और अर्थात यानी कि प्रशिक्षित शारीरिक कोई कोच हो ऑलरेडी जो लगा हुआ हो, या फिर कोई ड्यूटी में ऑलरेडी लगा हुआ हो किसी प्रकार की, ठीक है, तो उनको 45% अंकों के साथ में उन्होंने ग्रेजुएशन करी हो ये। और उनके पास में एक चीज और है यहाँ पर कि उनके पास में अनुभव कितने दिन का होना चाहिए, 3 वर्ष का अनुभव कम से कम उनका पढ़ाने का होना चाहिए, ठीक है, एक्सपीरियंस, 3 years ऑफ एक्सपीरियंस। उसके अलावा भैया अगर 45% अंकों के सहित शारीरिक शिक्षा में आपने ग्रेजुएशन करी है तब भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा एक ऑब्जेक्टिव विषय के रूप में आपने शारीरिक शिक्षा का न्यूनतम 40% भी अगर लिए हो तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अथवा ऐसा कोई ग्रेजुएशन जिसमें स्पोर्ट्स में स्कूल, उसके अलावा आपका अंतर कॉलेज में भाग लिया हो, यानी कि इंटर कॉलेज होते हैं, इंटर कॉलेज उसके बाद में आपका इंटर यूनिवर्सिटी होता है, तो उसमें भाग लिया हो, अथवा नेशनल आपने खेला हो ये, तो आप भर सकते हैं फॉर्म। इसके अलावा भी अगर आपने शारीरिक शिक्षा में 3 वर्ष की अवधि का ग्रेजुएशन किया हो, BPEd किया हो, अथवा इसके इक्विवेलेंट कुछ किया हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि BPEd वालों के लिए सीधा सीधा। उसके अलावा ऐसा कोई ग्रेजुएशन जिसमें खेल कूद, खेल, एथलेटिक्स और विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व किया हो, ऐसा ग्रेजुएशन, ठीक है, या फिर ऐसा ग्रेजुएशन जिसमें आप इंटर कॉलेज खेले हो, खेल में पहला, दूसरा या थर्ड मेडल आपने जीता हो, या NCC में आपका C सर्टिफिकेट आपके पास में हो। बात समझो, अगर NCC में C सर्टिफिकेट भी है तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा क्या क्या है भैया, 13/11/2002 को अनुसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता के लिए आवेदन जमा करने के लिए समय सीमा, अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की मान्यता के लिए मापदंडों और मापनों का निर्धारण, तथा एक नए पाठ्यक्रम अथवा परीक्षण शुल्क शुरू करने के लिए अनुमति। इसमें क्या है भैया, विनिमय 2002 के अनुसार जो खेलकूद विज्ञान, खेलकूद प्रबंध और खेलकूद कोचिंग, योग और ओलंपिक शिक्षा, ये सभी चीजें जो पॉइंट आपको दे रखे हैं
मतलब कुछ भी नहीं छोड़ा है, कुछ भी नहीं छोड़ा है, सभी के सभी आप भर सकते हैं, एनसीसी वाले भी भर सकते हैं, सब भर सकते हैं। उसके बाद दिक्कत लेकिन उनको एक ही आएगी कि वो बीपीएससी जब एग्जाम कंडक्ट कराएगी फिर वो घबरा जाएंगे, सर हमको समझ में नहीं आ रहा, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तुमने फिजिकल एजुकेशन पहली बार पढ़ी है तो तुम्हें समझ में कहाँ से आ गया। हाँ भाई, तो एनसीईटी से आपने बीपीएड किया हो अथवा इसके इक्विवेलेंट कोई कोर्स किया हो कम से कम 1 वर्ष का, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कुछ मुख्य बातें थी जो आपको ध्यान रखनी है फिजिकल एजुकेशन में। उसके अलावा अगर आपका बेसिक बहुत कमजोर है, आप एनसीसी सी सर्टिफिकेट से अप्लाई कर रहे हैं, या फिर और कोई ऐसा जिसमें आपने फिजिकल एजुकेशन का पढ़ा नहीं, आज तक पता नहीं है, पिछली बार मात्र आपके 8 दिन बाद ही एग्जाम का जो है डायरेक्टली बोल दिया गया एग्जाम है, लेकिन 8 दिन में भी हमने तैयारी कराई थी। पूछ लेना अपने जितने स्टूडेंट्स का बिहार एस्टेट क्वालिफाई हुआ है, कम नंबर से बेशक उनने क्वालिफाई किया लेकिन किया सभी ने। तो उसके बाद में बीपीएससी आता है, लेकिन बीपीएससी में सब नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि उनका बेस कमजोर था, वो करके टेट तो क्वालिफाई कर गए लेकिन नौकरी नहीं ले पाए। तो नौकरी लेने के लिए आपको बेस मजबूत करना पड़ेगा। बेस मजबूत करने के लिए आप चुपचाप से टीचिंग एग्जाम का महापैक ले लो, शुरू से अपनी पढ़ाई स्टार्ट करो, बेसिक से एक्चुअली में है क्या फिजिकल एजुकेशन, पूरी पढ़ाई स्टार्ट करो, नोट्स बनाओ, डेली के नोट्स बनाओ, डेली के कम से कम 2-2 3-3 वीडियोस देखो और लाइव सेशंस देखो हमारे, तो तब जाके आप आराम से इसमें सिलेक्शन पा सकते हैं। ठीक है, और नीचे आपको लिंक दे रखा होगा ऐप का भी, उसमें आप देख सकते हैं डेली हमारे साथ में 5 बजे जुड़ सकते हैं। हमारे कोर्स को परचेज करने के लिए आपको एक चीज करनी होगी। क्या चीज इस्तेमाल करनी होगी? एक कोड इस्तेमाल करना पड़ेगा Y590। उसके अलावा अगर हम कहें आपसे तो आप डायरेक्टली अड्डा पे जाके, अड्डा 24/7 ऐप पे जाके यहाँ पर आप पहला ही लिंक, इस ऑल कोर्सेज में देखो बिहार सेलेक्ट नहीं करना है। इसको खरीदने के लिए आपको यहाँ पर टीचिंग, गवर्नमेंट एग्जाम और टीचिंग, देखो गवर्नमेंट एग्जाम पहला, स्टेट एग्जाम पे मत जाना। स्टेट एग्जाम पे जाओगे तो बिहार, बीपीएससी इन सब में चले जाओगे, यहाँ नहीं जाना है। आपको जाना है गवर्नमेंट एग्जाम में, फिर जाना है आपको टीचिंग में, फिर उसके बाद में आपको चले जाना है बिहार एस्टेट 9 to 10th, ये वाला, या तो ये ले सकते हो, ठीक है, ये वाला ले सकते हो। नहीं तो आपको क्या करना है, सिंपल सा एक मेथड, टीचिंग का महापैक, इससे पिछली जो मैंने बीपीएससी की तैयारी करवाई थी वो भी आप परचेज कर पाओगे। इसी में पेपर 1 की भी तैयारी हो जाएगी, पेपर 2 की भी। Y590 इसको अप्लाई कर लेना, Y590 अप्लाई करो और ये 3400 का हो जाएगा अगर आप इसको ऐप से परचेज करोगे, कोइन वगैरह यूज करके। ऐप तो आपको डाउनलोड करनी ही पड़ेगी क्योंकि क्लास तो ऐप में ही देखोगे आप। तो इस तरीके से आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, लिंक नीचे है, ये कोड लगा सकते हो Y590। इसके अलावा कोड यूज मत करना, कोशिश करना इसको यूज करें, इससे क्या होगा, डिस्काउंट ज़्यादा मिलेगा और आसानी भी हो जाएगी पढ़ने में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अंटिल वी मीट, स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी। जय हिंद, जय भारत, फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद। और किसी का कोई सवाल है तो कमेंट में खुला हुआ बॉक्स, ठीक, जय हिंद।